हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हमारा। और आपका आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन, जो कि अभी कंडक्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, न्यू ईयर में। सो फ्रेंड्स, इस पेपर को क्रैक करने के बाद आपको न्यू ईयर गिफ्ट मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बोनस इसका ये रहेगा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। जो नया पैटर्न है उसमें इंटरव्यू क्लरिकल लेवल में नहीं होता है। सो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन डायरेक्ट ज्वाइनिंग। सो आपकी फाइनल स्टेज जो है वो यही है। सो कोशिश करिए इसमें हाई से हाई स्कोर करने की। एंड मेरिट बेस्ड लिस्ट बन जनरेट होती है। सो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, होप सो आप क्वालिफाई करें, मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो और सीट आपकी एक सीट आपकी क्वालिफाइड हो बैंकिंग जॉब के लिए। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कॉमन है। मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 टाइम ड्यूरेशन। सो जी अभी रिसेंटली जो पैटर्न है उसमें टाइम ड्यूरेशन इंडिविजुअल सेक्शन के लिए डिवाइड कर दिया गया है। सो आपको रीजनिंग एबिलिटी 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है इसे 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 इग्नोर करिए। आप मेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, इस ये सेक्शन को इग्नोर करिए। सबसे पहले आप इसका करेक्शन देखिए। आपके पास 30 टाइम ड्यूरेशन है, 30 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। सो आपको 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं। वैसे ही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस करने हैं 30 मिनट्स में। देन इंग्लिश लैंग्वेज करना है आपको 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस, जो सफिशिएंट है। जनरल अवेयरनेस करना है 25 मिनट में 40 क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट है। एंड कंप्यूटर लैंग्वेज करना है आपको 40 क्वेश्चंस 20 मिनट में, जो मोर देन सफिशिएंट है। सो आप 2 से 3 सेक्शन जो है आप सफिशिएंट है, आपके 3 से 4 सेक्शन आपके सफिशिएंट है। मींस आपका डिपेंड करता है, यदि रीजनिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है सो ये टाइम ड्यूरेशन भी आपके लिए सफिशिएंट है। बट इनके अपन एज्यूम कर लेते हैं ये दोनों सेक्शन एक मेन रीज़न है किसी का क्वालिफाई होना और नहीं होने में। सो हम ये 3 सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो 3 सेक्शन है फ्रेंड्स, इनमें भी श्योरिटी वाले जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। यदि आपको पता है आंसर तो श्योर है आप कि आपका आंसर सही है और आप स्कोर कर रहे हैं। सो कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का यदि आपने स्टडी कर ली है तो बहुत बेस्ट है, ये बहुत बेनिफिशियरी है। सो कंप्यूटर का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज की आपको मैं सेक्शन के जानकारी दे दूं कि आपको कंप्यूटर में जो स्टडी कर लेना था या आप अभी नहीं करे हैं तो उसकी स्टडी कर लीजिए। आप कंप्यूटर में आप सबसे पहले बेसिक पढ़ लीजिए कंप्यूटर का। देन एमएस ऑफिस, थर्ड वन इज़ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड जो रहता है, डेटाबेस से रिलेटेड जो रहता है वो स्टडी कर लीजिए। फोर्थ आप इसके शॉर्टकट कर लीजिए और बेसिक जितनी स्टडी कर सकते हैं ये कर लीजिए आप इसकी स्टडी। सो आप इजीली इसमें हाई से हाई स्कोर कर सकते हैं। आप इजीली इसकी 35 टू 36 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो गुड अटैम्प्ट्स हैं। एंड देन आप जनरल अवेयरनेस की बात कर लीजिए। आपकी जनरल अवेयरनेस जो हमारा 4th सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ का जनरल करंट अफेयर होना चाहिए। करंट अफेयर आपको पढ़ना था। सो यदि आपने 6 मंथ का नहीं भी किए हैं तो अब यदि आप अभी करना चाहते हैं, आप करना है ऑब्वियसली आपको स्टडी, और आप बहुत पीछे हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, कम से कम 3 से 4 महीने का स्टडी करिए। करंट अफेयर्स मैगजीन्स लीजिए लास्ट 4 मंथ की। एंड जितना आप स्टडी कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उतने समझने की कोशिश करिए। सो 3 to 4 मंथ सफिशिएंट है। आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में चांसेस हैं 26 to 28 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से आने के चांसेस हैं। एंड देन सेकंड वन इज़ आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो।
बैंकिंग अवेयरनेस के आपके एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में फाइनेंशियल टर्म्स क्या है, बैंकिंग डेफिनेशंस के से रिलेटेड आ सकता है, विच इज़ ट्रू और विच इज़ नॉट से के रिगार्डिंग, और हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट्स पूछ सकते हैं। एंड थर्ड वन जो आता है आपका स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके फ्रेंड्स, अभी मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि स्टैटिक जीके की स्टडी मत करिए। यदि आपने इससे पहले नहीं किया है तो आप स्टैटिक जीके को स्किप करिए एंड कोशिश करिए इन दोनों की स्टडी जितनी ज़्यादा कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट आप 35-36 के आसपास अटैम्प्ट्स ईजिली कर लेंगे इसमें। सो ये दोनों स्कोरिंग हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेज है ये श्योरिटी नहीं देती है फ्रेंड्स। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेक्शंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसके इस बार आने के चांसेस 5 to 10 क्वेश्चंस। एंड द सेकंड वन इज़ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के फ्रेंड्स आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थर्ड वन इज़ आपका एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन के आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देन फोर्थ वन इज़ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसके 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे। एंड द फिफ्थ वन इज़ फिल इन द ब्लैंक, इसके 10 to 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको अटैम्प्ट्स जो करना है, आपके पास 30 मिनट्स हैं। सो 30 मिनट्स सफिशिएंट हैं। आप 30 मिनट्स में यदि आपकी रीडिंग स्पीड है और आपके पास 30 मिनट्स हैं तो आप इजीली दोनों कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड है, फाइनेंशियल बेस्ड है। और कोशिश करिए द हिंदू का न्यूज़पेपर आप जितने दिन बचे हैं स्टडी करने के लिए, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आप इजीली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपकी ग्रामर अच्छी है सो आप एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड क्लोज टेस्ट इजीली कर सकते हैं। सो मेरा सजेशन आपको ये फ्रेंड्स रहेगा कि सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करिए, देन फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले स्विच करिए फिल इन द ब्लैंक, ये ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू अबव ऑल, ईजी आता है ये। सो आपके 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से क्योर हो जाएंगे, आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपकी यदि इंग्लिश अच्छी नहीं है सो आप इंग्लिश में को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, स्कोर करने की कोशिश मत करिए। आप स्कोर करने की कोशिश करिए जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर में। सो देन आप इसे क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करिए, देन फिल इन द ब्लैंक्स करिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आप फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस सेक्शन में जाइए, देन आप क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करके ईडी की तरफ स्विच करिए। इस टाइप से आप इंग्लिश का अटैम्प्ट करिए। सो फ्रेंड्स, अब सब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसमें आप इजीली हाई से हाई स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोशिश करिए इसमें अच्छा अटैम्प्ट मारने की। इसमें सबसे पहले आपको जो स्टडी करना है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसकी एक क्वेश्चन 5 नंबर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया है बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से। सो देन फिर कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस। थर्ड वन इज सिलॉग्स। ये टॉपिक तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स करना है, इसके डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस आएंगे। और फोर्थ वन इज है आपका इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस, ये भी डेफिनेटली आएंगे। आप सबसे पहले इन्हें अटैम्प्ट करके प्रैक्टिस करिए। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट के 10 to 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देन सिक्स्थ वन है आपका पज़ल के 5 to 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देन सेवन्थ वन इज़ आपका है मशीन इनपुट आउटपुट। इसके 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। लेकिन फ्रेंड्स, देखा गया है कि मशीन इनपुट आउटपुट के अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं रिसेंटली, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए। 8th वन इज़ आपका है ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन।
ब्लड एंड रिलेशन एंड डायरेक्शन के आपके फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस कंबाइन करके आ सकते हैं। हो सकता है किसी एक टॉपिक से पूछे, लेकिन चांसेस ये हैं कि इसके कंबाइन आ सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसकी यदि आपने स्टडी कर ली है सो आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़े। रीजनिंग में मेरा सजेशन ये रहेगा, यदि आपका स्ट्रांग है और यदि आपको स्किप करने की सिचुएशन आती है तो आप पजल एंड मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस स्किप करने की कोशिश करिए, बड़ी बाकी सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इस ये स्कोरिंग नेचर का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो इसमें आप इजीली 35 के आसपास स्कोर करिए। सो आपके 3 सेक्शन आपके स्कोरिंग हो जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। देन आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रह जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में फ्रेंड्स आपका फर्स्ट है जो सिंप्लीफिकेशन के फ्रेंड्स 5 to 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और इस बार पॉसिबिलिटी ये है कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आएंगे। सो आप अप्रॉक्सीमेशन के जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उन्हें करने की कोशिश करिए। देन आपका नंबर सीरीज़ एक एवरेज लेवल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ना तो इजी पूछा जाएगा, इजी इसलिए नहीं क्योंकि फ्रेंड्स मेंस का एग्जामिनेशन है, इसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। सो एक एवरेज लेवल का पेपर तो जनरेट करना ही पड़ेगा बैंक को। सो सीरीज़ जो रहेगी वो मीडियम रहेगी, मीडियम डिजिट्स की रहेंगी। सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिस किया है। देन आपका इनइक्वलिटी जो है फ्रेंड्स, उसके 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रहेंगे। सो आप इसे इजीली सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए जो नहीं किए। एंड सबसे ज़्यादा फोकस है, यदि आपने अभी स्टडी नहीं किया है तो सबसे ज़्यादा फोकस डीआई के लिए करिए। डीआई के 10 to 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 5th वन है आपका मिसलेनियस में फ्रेंड्स आपको इंडिविजुअल टॉपिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग है सो सभी पढ़ने की कोशिश करिए, यदि नहीं है तो SI CI, प्रॉफिट लॉस, देन पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एंड प्रोबेबिलिटी। इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके 10 to 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप डीआई क्लियर करिए। डीआई के चाहे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, आप इसमें स्कोर कर लीजिए इजीली, और टाइम सेविंग रहता है। जहाँ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एक साथ, वो टाइम सेविंग रहता है। सो फ्रेंड्स ये आपके सेक्शन रहे, आप इसमें स्कोर करने की हाईली कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो सके आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दीजिए, एटलीस्ट एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज़ देने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। होप सो आप क्वालिफाइड हो एंड एक सीट आपके लिए एक वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द IBPS क्लर्क मेन एग्जामिनेशन। थैंक यू।